जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हनुमान जी महाराज के दूत हमारे पास में हैं तो हमें कैसे पता लगे कि बालाजी महाराज के दूत, उनकी शक्ति हमारे साथ में चल रही है। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी, क्या हमारे साथ बालाजी महाराज के दूत हैं? क्या हमारे साथ हनुमान जी महाराज की शक्ति चल रही है? तो मैंने सोचा सबको अलग अलग कमेंट देने से अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से ही बता दूं कि अगर बालाजी महाराज और उनके दूत हमारे साथ चल रहे हैं, उनकी शक्ति हमारे साथ चल रही है, उनकी कृपा हमारे साथ में है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि उनकी शक्ति हमारे साथ में चल रही है, बालाजी महाराज के दूत हमको प्राप्त हैं। आप खुद से जान सकते हैं, जरूरी नहीं है आप किसी से पूछें, आप स्वयं से पता लगा सकते हैं कि आपके पास में बालाजी महाराज की कितनी कृपा है, उनकी शक्ति कितनी है आपके साथ में, कैसे वो आपके साथ चल रहे हैं, कितने दूत उनके पास में हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए, क्योंकि यहाँ पर आज मैं बात करूंगी बालाजी महाराज के दूत महाराज के बारे में। और अगर चैनल पर पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही घर गृहस्थी से जुड़ी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के छोटे छोटे उपाय इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हमारे पास में बालाजी महाराज के दूत महाराज हैं या उनकी कोई शक्ति, कोई कृपा हमारे साथ में चल रही है, तो हम कैसे जानेंगे? तो पहले सबसे मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जिससे आप आसानी से पता कर लेंगे कि बालाजी महाराज के कोई दूत हमारे साथ में है, उनकी शक्ति हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ चल रही है, तो कैसे जानेंगे। देखिए, जब सबसे पहला लक्षण तो ये है कि अगर बालाजी महाराज के दूत महाराज हमारे साथ चल रहे हैं तो हमें किसी से मार्ग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें कदम कदम पर मार्ग अपने आप खुलते चले जाएंगे। जैसे कि आज आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या आज आपको कोई पूजा करना है या कोई मंत्र जाप करना है, तो आपको विधि विधान नहीं मालूम है किस प्रकार से करना है, तो अचानक ही ऐसा चमत्कार सा होता है कुछ कि हमारे मन में अपने आप आ जाता है कि ये मंत्र जाप हमको इस प्रकार से करना है, ये पूजा पाठ हमें ऐसे करनी है, और हम उस मार्ग पर चल देते हैं और वो मार्ग बिल्कुल सही होता है। एक लक्षण। दूसरा लक्षण कि जैसे हमको सपने के माध्यम से बार बार कोई मंत्र मिलता है, कोई मंत्र जाप करने की विधि मिलती है, हमें आगे आध्यात्म में आगे बढ़ने में मार्ग सपने के माध्यम से हमें संकेत मिलने लग जाते हैं। सपने में हमें दिखाई देता है कि हम जो है बालाजी महाराज की सेवा कर रहे हैं, बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हैं, और उनको वहां से हमको मंत्र मिल रहा है, कोई फूल हमको मिला है बालाजी महाराज के मंदिर से। अगर ऐसा सपना आप देख रहे हैं बार बार लगातार, तो बालाजी महाराज के दूत आपके साथ में हैं। एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिए, बालाजी महाराज और उनके दूतों में आप फर्क मत समझना कि बालाजी महाराज के दूत हैं तो वो कमजोर हैं, क्योंकि जैसे श्री राम भगवान के कहे अनुसार उनके आदेश से श्री हनुमान जी महाराज चलते हैं, उसी प्रकार से जो उनके दूत हैं वो भी उनकी कृपा से ही चलते हैं, उनके आदेश से ही हमारे पास आते हैं। जब तक हनुमान जी आदेश नहीं करेंगे तब तक उनके कोई भी दूत महाराज हमारे पास में नहीं आएंगे। और दूसरी बात, हनुमान जी महाराज स्वयं किसी के पास में नहीं आते, क्योंकि उनको राम नाम जाप करने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो हमारे पास कैसे आएंगे, है ना। और उनमें तेज इतना है कि अगर वो हमारे बराबर में से भी निकल गए तो हमारा शरीर जो है जल करके राख हो जाएगा। मात्र उनके दूत महाराज की क्षण कृपा भी हमारे ऊपर पड़ जाती है ना, तो हमारा शरीर जो है हाव भाव खो देता है। तो अगर बालाजी महाराज की शक्ति हमारे साथ है तो मात्र उनके दूत हमारे पास में आएंगे, वो भी उनकी आज्ञा से ही। तो उनको भी आप हल्के में न ले, उनको भी पूरा मान और सम्मान दे, उनकी भी आप उसी प्रकार से सम्मान दें जैसे आप हनुमान जी महाराज को देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है और उन्हीं के आदेश से हमारे पास में आई है। ठीक है, अगली चीज, अगर बालाजी महाराज के दूत हमारे साथ में है तो सपने में हमको उनकी वानर सेना दिखेगी। वानर सेना, अगर कई दूत हैं तो आपको लगातार सपने में कई वानर सेना दिखती है। वानर सेना कौन है? वानर सेना हनुमान जी महाराज के दूत ही तो है, और वही हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी महाराज की ये सेना हमको दिखेगी सपने में बार बार। कई बार ऐसा होता है कि डेली हम ये देखते हैं सपने में कि कोई एक बंदर हमारी छत पर बैठा है, कोई एक बंदर बैठा है, या कभी हम देखते हैं कि हमारी छत पर दो बंदर बैठे हैं, इस कोने पर एक इस कोने पर, है ना। कभी हम देखते हैं कि एक बंदर हमारी छत पे घूम रहा है, एक हमारे आंगन में घूम रहा है। ऐसे अगर देख रहे हैं सपने में, बहुत से लोगों को ऐसे सपने आते हैं, लेकिन ये सपने उन्हीं को आते हैं जिनके ऊपर बालाजी महाराज के दूतों की कृपा होती है, जिनके साथ में बालाजी महाराज के दूत चल रहे हैं।
तो समझ लीजिए आपके पास गिनती के इतने दूत महाराज हैं। ठीक है। और अगली चीज, बालाजी महाराज के दूत आते जाते बने रहते, उसका क्या संकेत है? उसका संकेत यह है कि जब भी आप बालाजी महाराज की पूजा अर्चा कर रहे हैं, पूरा आराधना कर रहे हैं, तो आपके जो दीपक जलाते हैं बालाजी महाराज के सामने, हनुमान जी के सामने जो दीपक जला रहे हैं आप, चाहे चमेली का तेल का जला रहे हैं, चाहे सरसों के तेल का जला रहे हैं, चाहे घी का जला रहे हैं, उस तेल में कभी तो काफी बड़ा फूल बनता है, कभी बिल्कुल भी नहीं बनता, कभी बहुत छोटा सा बन जाता है मामूली सा और खत्म हो जाता है, कभी इतना बड़ा फूल बनता है कि फूल बनते बनते फूल के ऊपर फूल आ जाता है। तो अगर कभी फूल बन रहा है कभी नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए जो बालाजी महाराज के दूत महाराज है वो हमारे पास स्थिर नहीं है, उनकी कृपा आती जाती रहती है, कभी वो हमारे घर आते हैं कभी चले जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बालाजी महाराज के दूत महाराज आ जा रहे हैं, स्थिर नहीं है। उनको स्थिर करने के लिए लगातार उनकी पूजा रचा कीजिए, उन आध्यात्म में और आगे बढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय जो है बालाजी महाराज की भक्ति में दीजिए और सबसे अधिक समय जो है राम नाम जाप को दीजिए, तो उनके दूत स्थिर रहेंगे। जहां राम नाम की धुन चलती है वहां से उन दूतों के जाने की जो है बिल्कुल भी मंशा होती ही नहीं है कि हम वो वहां से जाएं। अगली चीज कि कैसे जाने कि हमारे अंदर जो है बालाजी महाराज का तत्व है। जब भी आप किसी बालाजी महाराज के पुजारी से मिलेंगे, बालाजी महाराज के किसी भक्त से मिलेंगे और आप उनके स्पर्श में आएंगे तो आपके एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको शरीर में एकदम कंपन सा होने लगेगा। आप उनकी आंखों में देखेंगे तब भी आपको एक अपने अंदर एक अलौकिक तेज नजर आने लगेगा। आपको ये लगेगा आपका शरीर जो है एकदम चौड़ा हो गया है, आपके शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस करने लगेंगे। जब जब आप किसी बालाजी महाराज के भक्त के जो संपर्क में जाएंगे तो उस समय आपको अपने शरीर में कुछ ना कुछ अलग बदलाव महसूस होंगे। अगर ऐसे सिम्टम बार बार हो रहे हैं तो समझ लीजिए बालाजी महाराज की आप पर कृपा हो चुकी है, उनके दूत महाराज आपके साथ चल रहे हैं। क्योंकि शक्ति के संपर्क में आने के बाद में एक अलग ही रूप लेती है और अलग ही उनके जो है विचार बनते हैं, शरीर में अलग ही कंपन पैदा हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में बनती है तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 100% आपके साथ में बालाजी महाराज के गण हैं, उनके दूत हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और वीडियो के द्वारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर देना ताकि और भी बाकी बच्चों को और भी बालाजी महाराज के भक्तों को उनकी कृपा के बारे में पता लग सके, ताकि वो भी मार्ग से ना भटके। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अनेकों वीडियो का नोटिफिकेशन इसी चैनल के माध्यम से पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।